7 अगस्त शिफ्ट टू एमटीएस का सेट का पार्ट 2 करेंगे क्या। 7 अगस्त शिफ्ट टू एमटीएस का पार्ट 2। जी हाँ, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ इस तरह से क्वेश्चन होता है, बातें कम काम ज़्यादा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या दंड आलेख से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नीचे दिया गया दंड आलेख में दिया हुआ क्रमांक वर्षों के दौरान एक कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में क्या देखिए, प्रति वर्ष कर्मचारियों की औसत क्या है, कर्मचारी का औसत क्या प्रति वर्ष पूछ रहा है। सभी संख्या के जोड़ को जितना कर्मचारी उससे भाग कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हमारा क्या कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए सब दे देता है, कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को भी क्या करना है, ये सब जोड़ जाल के आप लोगों को आंसर देना है। क्या सबको जोड़ के आप लोगों को ही आंसर देना है। औसत संख्या पूछ ला तो कर्मचारियों को औसत संख्या पूछ ला तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर 272 शुरू में है, फिर क्या है 3485 है, 3485 है, फिर डॉट 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 और कितना 8 संख्या तक है, 7028 तक है ना, 7028 तक है, भागा 8 है। इसको जोड़ने के बाद 8 से भाग के जो ही हमारा आंसर आएगा, इसको जोड़ने के बाद 8 से भाग कीजिए तो हमारा आंसर क्या आएगा 494 पॉइंट क्या 494 8.5 494 8.5 सबको जोड़ कर 8 से भाग करना। इसमें जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतना ही अच्छा लगेगा। ऐसा मैथ में सिर्फ क्या टाइम बढ़ाने के लिए सब कैलकुलेशन दे दिया है। तो हमारा आंसर क्या 494 8.5 आएगा। नेक्स्ट क्या है इसी का देखिए, वर्ष बाई 2 में कर्मचारियों की संख्या प्रति वर्ष कर्मचारियों की औसत संख्या से कितना प्रतिशत कम है। प्रति वर्ष औसत कर्मचारियों, देखिए औसत तो हम ये निकाल दिए, एक औसत निकाल तो क्या सेकेंड क्वेश्चन में भी जो यूज हो गया, इसमें निकाले हम लोग औसत, ये भी यूज होगा। देखिए इसमें पूछ रहा बाई 2 में कितना कर्मचारी 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बाई 2 में कितना कर्मचारी 3485, यही कर्मचारी टोटल कितना 4948 है 0.5, इससे माइनस करेंगे, यही ना करना था, यही बोल रहा कितना प्रतिशत कम है किससे, औसत से। तो औसत नीचे जिससे से लगता हो क्या नीचे हो जाता है। हम क्या रेशियो के नियम के अनुसार जानते हैं, आप परसेंटेज निकालना 100 से, इसको हम कैलकुलेशन करना माइनस भाग कर बताइए। सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद 29.57 आएगा। ये सब कैलकुलेशन जो छोड़ ले आप लोगों को जरूर करना है। कैलकुलेशन करने से क्या होगा, मैथ मजबूत होगा। इससे माइनस कीजिए 494 8.5, लगभग में काटिए, लगभग में काटने से भी हमारा आंसर आ जाएगा। 29.57 हमारा आंसर है क्या, 29.57 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड आलेख में क्या 3 क्वेश्चन था। वर्ष बाई 5 और बाई 6 के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो बाई 5 और बाई 6 में कर्मचारियों की वृद्धि प्रतिशत यहाँ पूछ रहा है, किसमें बाई 5 और बाई 6 में। ये बाई 2 और बाई 3 में पूछा था, किसमें बाई 2 और बाई कुल औसत में पूछा था। एक क्या बाई 6 और बाई 5। बाई 5 में कितना दिया है 5918 दिया हुआ 5918। अब बाई 6 में कितना दिया है क्या विधि पर 5326। इसका किससे बाई 5 और बाई 6 कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत क्या है, बाई 6 तक, बाई 6 5326 तक से बोला परसेंटेज निकालने सोच। बस हमें यही करना है। इसको काटे छाटे कितना 11.11% हमारा आंसर है, 11.11%। हम तो किए हुए हैं तो जल्दी हो गया, ताकि आप लोगों का समय बचे। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना ताकि आप लोगों का भी समय बच जाए जल्दी जल्दी। बाई 5 इसमें कुछ नहीं करना, दंड आलेख में बहुत आसान है। जितना दिया हुआ से जिसमें लगा वो नीचे चल जाता है रेशियो का नाम से। बाई 5 बाई 6 दिया हो, बाई 5 बाई 6 से कितना प्रतिशत कम अधिक बोला तो माइनस करके कितना से बाई 26 से कितना 100% हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चन की ओर देखते क्या, देखिए सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा जो 28 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंकित किया जाता है। ये इस तरह से क्वेश्चन क्या पिछला सेट में भी आया था, इस तरह से क्वेश्चन क्या सबसे बड़े वर्ग की त्रिज्या वाला क्वेश्चन पिछला सेट में भी हमारा आया था। देखिए क्या क्वेश्चन था, सबसे बड़े वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल क्या जो 28 मीटर त्रिज्या वाले। तो 28 मीटर जो त्रिज्या हो क्या वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास क्या होगा त्रिज्या 28 है, वृत्त का व्यास क्या 56, वृत्त का व्यास 56 क्या विकर्ण क्या वृत्त का व्यास जो 56 है वर्ग का विकर्ण है क्या, विकर्ण हो जाएगा वर्ग का, विकर्ण हो जाएगा वर्ग का, किसका वर्ग का बराबर हो जाएगा।
जब भी इस तरह क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त में अंकित है, वृत्त के अंदर क्या अंकित है वर्ग, ये विकर्ण हो जाएगा क्या, इसका व्यास, इसके वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वृत्त का व्यास के बराबर, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वृत्त के व्यास के बराबर होगा। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में हम फिगर बनाए क्यों दिखाएं। तो इसका क्या फिर क्या बोल रहा है इसमें, क्षेत्रफल बोल रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, 56 का स्क्वायर बटा 2, तो उसको काट दीजिए, 28 दूनी 56, 28 और 56 को गुना कीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। 28 और 56 गुना कीजिए 15 कितना, ऑप्शन में देखिए 1526 है, 1568 है, ऑप्शन में 1568 है, 1568 है, 1568 हमारा आंसर आ जाएगा। वृत्त का व्यास, वृत्त का त्रिज्या दिया था, तो त्रिज्या दिया तो व्यास कैसे निकलेगा, उसको दुगना कर देते हैं तो व्यास निकल जाता, 56 हो गया। अब वृत्त का व्यास क्या विकर्ण के वर्ग के बराबर होता, तो फिर विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी विकर्ण दिया जाता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। भुजा निकालने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, भुजा निकाल के भी कर सकता है, लेकिन जब हमें पता है वर्ग का विकर्ण दिया हुआ तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1568। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, यदि एक वस्तु पर प्रदान की गई छूट 40% है तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात क्या, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात पूछता है। 40% छूट देता है, विक्रय मूल्य कितना 60, अंकित मूल्य क्या होता है अपने आप में 100 होता, अंकित मूल्य क्या होता है अपने आप में 100 होता। बस हमारा आंसर क्या बन गया, यही तो बनाना था। क्वेश्चन क्या था, यदि एक वस्तु प्रदान की गई 40% छूट है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना होगा 60 होगा, विक्रय मूल्य कितना 60 होगा, ये दिया हुआ। और अंकित मूल्य कितना है, अंकित में अपने आप में 100 होता, अंकित में क्या था अपने आप में 100 होता, तो क्या 3 और 5 में आंसर क्या आएगा, 3 और 5 में आंसर आ गया, 3 और 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था। क्या विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, 40% को छूट दिया मतलब क्या 60 में बेचेगा, कितना 60 में बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, यदि एक विषमकोण की विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, विषमकोण का क्षेत्रफल क्या, 24 और 28 सेंटीमीटर है विकर्णों की लंबाई। इस तरह से क्वेश्चन देखिए कल भी आया था, हम आपको बोले थे कि क्वेश्चन आया क्या समचतुर्भुज के फॉर्मूला से ही बनता है। समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है 2 विकर्णों का गुणनफल, तो ये भी वैसे ही है, विषमकोण मतलब क्या वही हुआ, तो एक होता है 2 विकर्णों का गुणनफल, बस हमारा आंसर आ जाएगा। कल आया था, हम बोले थे कि एक अगला सेट में भी आएगा। क्या विषमकोण विकर्णों की संख्या क्या है 24 और 28 है, तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ विकर्णों का गुणनफल 24 गुना 18, क्या 24 गुना 18 यही होता है, 24 गुना 18 बस काट दीजिए और क्या हो गया, 18 दूनी 36 का 6 3 बाकी रहा, 18 19 से 216, कितना 216 हमारा आंसर आ जाएगा 216। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या औसत से, 20 पुस्तक का एक समूह का औसत पिछले बार क्या शॉर्ट में बताया था, इस बार लॉन्ग में बताते हैं। 20 पुस्तक के समूह का औसत 30 वर्ष है, एक 50 वर्ष का पुरुष समूह को छोड़ देता है, सही है, जबकि एक महिला समूह में जुट जाता है, क्या तो वही रहेगा, जब छोड़ रहा एक आगे जुट रहा मतलब क्या संख्या में तो कोई कमी नहीं हुई, सही है। समूह में औसत उम्र 1 वर्ष कम, लेकिन औसत में क्या 1 वर्ष कम जाता है, तो महिला का उम्र क्या, क्या महिला का उम्र क्या, जो जो बोल रहा बस वही करते आइए। 20 पुस्तकों के एक समूह का औसत उम्र 30 वर्ष, तो योग क्या आगा, योग क्या आगा, क्या 20 पुस्तकों का 30 वर्ष, तो योग हो जाएगा क्या 600 होगा। फिर एक 50 वर्ष का समूह छोड़ देता है, 600 है, 50 वर्ष का छोड़ देता है, छोड़ दिया, सही है। फिर एक महिला समूह में कौन महिला जुड़ रहा है, मान लीजिए एक्स महिला जुड़ रहा, हमको तो पता नहीं कौन महिला जुड़ रहा, समूह का औसत उम्र क्या 1 वर्ष कम जाता है, 1 वर्ष कम जाता है, तो संख्या तो उतना ही रहेगा क्योंकि एक छोड़ रहा एक आ जाता, तो 20 संख्या एक औसत 1 वर्ष कम जाता, 30 से 29 हो गया, 30 से 29 हो गया, यही हो गया। बस हमारा क्या 5 हो गया ए प्लस एक्स 29, 30 दूनी 60, तो कितना 2 दूनी 28 बाकी रहा, 2 4 5 58, बस 550 माइनस 58 एक्स बराबर जितना आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था। ये तो क्या यहाँ जुड़ा तो बैठा ही नहीं, ये जुड़ा बैठा ही नहीं, क्या हो गया 30 आंसर, कितना 30 आंसर हो गया।
औसत दिया हुआ था 20 संख्या को, तो योग निकल गया 600। फिर दिया 50 आदमी का उम्र का, तो ये उम्र का दिया 600 माइनस 50, फिर कितना आ रहा क्या पता हमें कितना आता है, एक्स मान लें, एक्स आ रहा, और एक जा रहा था, एक आ रहा था, मतलब कुल संख्या में कोई कमी नहीं हुआ, तो 20 का 20 ही हो गया, लेकिन औसत में एक कम हो गया, तो औसत में एक कम हो गया तो 29 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30 आ गया सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्या रेशियो से है, V1 V2 यहाँ कुछ भी ले लेता है, V1 P1 A B C X Y Z कुछ भी 1 और 2 के अनुपात में है, V + V2 147, क्या निश्चित राशि कितना दिया 147, पिछले बार हम लॉन्ग में बताया था, अभी शॉर्ट में बताइए, तो शॉर्ट में हो रहा V1 V2 कितना दिया 147, और अनुपात में कितना दिया 1:2 मतलब 3, और निकालना क्या V2 - V1, तो V1 V2 निकालेंगे तब ना V1, अब V2 - V1 निकलेगा, तो V1 1 और 2 निकालेंगे, क्या 1 और 2 निकालते हैं, 3 चौका 12 2 2 49 49 एकम 49 49 98, तो V1 कितना आ गया 49 और V2 कितना आ गया 98 आ गया। और उसके बाद पूछ के आराम से V2 - V1, तो V2 कितना है 98 माइनस 49, तो इसको करेंगे कितना आएगा 49, माइनस आएगा कितना 49 आएगा, तो आंसर क्या 49। जो बोला था निश्चित राशि 147 दिया था, रेशियो में क्या निश्चित राशि 1:2 के रूप में, मतलब क्या 3 काट दिया, अब दोनों निकालना था कि V2 - V1 निकालना था, उसके लिए V और V2 निकालना पड़ेगा, तो 1 और 2 से गुना कर दिए रेशियो से, फिर 49 आ गया, V2 98 आ गया, फिर V2 - V1 पूछा था 49 हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि 56 57 58 का क्या एलसीएम लघुत्तम समाप्त है के है, क्या के है, तो 56 57 58 59 का एलसीएम क्या होगा, क्या एलसीएम क्या होगा। इसमें देखिए शॉर्ट मेथड क्या है, इसमें जो डिफरेंट है उसी को लिख के लिख दीजिए, जो डिफरेंट है उसी को लिख के लिख देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। यदि 56 57 58 का एलसीएम क्या, देखिए यदि 56 57 58 क्या दिया हुआ 56 57 58 का एलसीएम के दिया हुआ और फिर 56 57 58 56 57 58 59 है ना, 56 57 58 59 का एलसीएम क्या होगा 59 का एलसीएम क्या होगा पूछ ला, तो इसमें 56 57 58 56 57 तो तीनों सेम है, अलग कौन है तो 59 की हमारा आंसर हो जाएगा, क्या 59 की हमारा आंसर हो जाएगा, बस यही करना है, इस तरह से क्वेश्चन में यही करना रहता है, 59 की हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, ये क्या आ गया सिंप्लीफिकेशन, A + B + C तीनों का मान अलग अलग निकालना है, क्या बोर्डमस नियम का फॉलो करते हुए, और उसका उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्या, एक मिक्सचर में क्या दूध और पानी का अनुपात, एक क्या मिलाने वाला, रेशियो चैप्टर से, रेशियो चैप्टर हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कीजिए। मिलाने वाला मिल्क और वाटर का अनुपात 2:1, यदि हम मिक्सचर में 12 लीटर क्या पानी मिला लें, जो मिला लें उसको तो कुछ करेंगे नहीं, जो बाकी सब कुछ सेम करेंगे, कहा कि मिला चेंज होगा लेकिन बाकी सब कुछ चेंज करेंगे। क्या अनुपात में क्या दिया हुआ 2:1 दिया, आगे लिखते 2:1, उसके बाद हमें बोला 4:3 में बदल जाता 12 लीटर पानी मिला ले, मिल्क एक क्या मिल्क और वाटर 12 लीटर पानी मिला ले, तो मिल्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करे, तो यहाँ हम देख लें मिल्क क्या, मिल्क को सेम करेंगे, मिल्क को सेम करने क्या प्रोसेस है, देख लेंगे यहाँ 2 यहाँ 4, तो मिल्क को सेम है नहीं, तो चाहे 2 से गुना कर देंगे तो मिल्क सेम हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो दोनों साइड गुना करेंगे, जब भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, ये तो हो गया। अब बोल के 12 लीटर पानी मिला लें, 12 लीटर पानी मिला लें, यहाँ 2 1 3 मतलब 1 लीटर पानी मिला लें, पूछ क्या आता है हमसे पानी का अनुपात, तो नए मिश्रण में पानी का अनुपात, नए मिश्रण में पानी का अनुपात तो 3, नए मिश्रण में पानी का अनुपात, पुराने मिश्रण में पूछता तो 2 से, नए मिश्रण में तो बात ही 36, हमारा आंसर क्या 36 हो जाएगा। बस एक्स मानने का जरूरत नहीं है, सेम करना, बस मिल्क और वाटर दिया हुआ था इसको सेम कर दिए, 2:1 4:3 में दिया हुआ था, हम देखें कि पानी मिला लें, मिल्क तो कुछ करने तो मिल्क तो सेम ही रहेगा, जब सेम ही रहेगा तो क्या करना, यहाँ 4 दिया हुआ था 2 से गुना कर देते, ये भी 4 हो गया, 2 से यहाँ गुना किया यहाँ से गुना किया तो हो गया 12:1 36, तो आंसर क्या 36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एक दुकानदार द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2400 रुपये में बेचा गया, प्रत्येक को 2400 रुपये में 2 वस्तुओं में से, मतलब क्या कुल बिकने में क्या 4800 रुपया हो जाएगा। दुकानदार को पूरा लेन देन में कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुआ, मतलब क्लेमर भी क्या हो जाएगा 2400 रुपया, क्योंकि यहाँ बोल रहा कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई,
तो क्या क्रैमूल भी 2400 रुपया, बिक्लेमूल भी 2400 रुपया। लेकिन इसका क्या निकालना है, वे देखते हैं हम लोग। ये तो दो वस्तुओं में से एक को 20% के लाभ पर, एक को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 2400 का 20% निकाल देंगे, हो जाएगा। अब बेचा गया तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि करके बताइए। दूसरी वस्तु को क्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे, दो वस्तु का प्रत्येक का 2400 रुपया बेचा गया, तो बिक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बिक्रय मूल्य 4800 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्रय मूल्य भी 48 रुपया होगा, क्यों, क्योंकि बोला कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुआ, तो क्रय मूल्य भी क्या 48 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद देखिए बोला पूरे लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हुई यदि दो वस्तुओं में से एक वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ, तो एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। देखिए 2400 के क्रय मूल्य से अब विक्रय मूल्य निकाल 2400 के एक वस्तु को, तो दोनों मिला के ना 4800, एक वस्तु 2400, इसको कर दिए तो क्या 12 का 48 का 8, 4 बाकी रहा, 12 24, 24 28, तो क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य, इसको निकालना पड़ेगा इसका, सॉरी ये तो आ गया। उसके बाद क्वेश्चन बोला एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 2400 तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हुआ दिया हुआ था, पूछ क्या था, तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि क्या थी, दूसरी वस्तु पर हुई हानि क्या थी, तो पहला निकालना पड़ेगा। ये आया क्रय मूल्य, तो इसका क्या दिया हुआ 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर मतलब 120, क्रय मूल्य 100, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या 2000 रुपया आ गया, कितना 2000 रुपया आ गया, ये आ गया 2000 रुपया। और दोनों मिला के क्या था 4800 रुपया था कुल, दोनों मिला के 4800 रुपया था, 2000 प्लस कुछ भी मान लीजिए, बाई मान लीजिए, 4800 रुपया था दोनों मिला के, तो 22,000 कितना हो जाएगा 2800, कितना 2800 आ जाएगा, 22,000 कितना 2800 आ गया। अब देखिए ये 2800 आ गया और ये कितना था क्वेश्चन में 2400 था, ये 2800 विक्रय मूल्य आ गया, एक क्रय मूल्य कितना था 2400 था, एक का 2 का 4800 था, एक का क्रय मूल्य 2400 था, तो 2800 माइनस 2400 कितना 400 रुपया, कितना 400 रुपया। तो यही तो पूछा, तो परसेंटेज नहीं पूछा, तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि क्या थी, दूसरी वस्तु पर हुई हानि 400 रुपया था, दूसरी वस्तु पर हानि 400 रुपया। आगे विक्रय मूल्य दिया हुआ था, क्रय मूल्य दिया हुआ था, इससे हम लोग क्रय मूल्य निकाल दिए 2000 रुपया आया, तो दोनों वस्तुओं को मिलाकर 4800 रुपया था, तो इसको एक्स बाई मान लिए, तो 22,2800 आ गया, ये 2800 आ गया, तो ये 2800 आ गया, 2400 पहले से दिया हुआ था, तो क्योंकि दोनों वस्तुओं को मिलाकर 4800, तो 2400 माइनस कर दे, 4000 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 320 400 से कितने परसेंट कम है, देखिए 320 400 से, जिसमें से रहेगा वो कितना से नीचे हो जाएगा, 300 से क्या लिखा हो 320 400 से, तो कितना परसेंट मतलब 80% का माइनस कर दिए, किससे 400 से लगा इसमें 104, तो 20%, कितना 20%, हमारा आंसर क्या लगा 20%। नेक्स्ट क्या देखिए, 275 रुपया का अनुभव भरत और शेखर के बीच वितरित किया जाता है और उनके हिस्से का अनुपात 3 4 8, तो भरत का हिस्सा क्या है, ये भी क्या आसान क्वेश्चन में से एक है। 275 रुपया टोटल है, अनुपात में टोटल कितना दिया हुआ है 8 4 12 3 15 दिया हुआ है, सही है। अब भरत का हिस्सा पूछ रहा, तो भरत का हिस्सा इसमें क्या है 4 है, सही है। ये क्या 65 बार में, तो 5 का 20 2 बाकी रहा 26, 260 हमारा आंसर कितना 260 आ जाएगा। जो दिया हुआ उससे गुना तुलना कर दिए, दोनों क्या 275 कुल दिया था, अनुपात में कितना दिया 15 दिया, 15 से कटेगा 65 बार में। पूछ क्या था भरत का पूछ रहा, अनुपात में कितना 4 दिया। यहाँ कुछ भी पूछ सकता था, अनुभव का पूछ सकता था, शेखर का पूछ सकता था, तीनों मिला के पूछ सकता था, जैसा उसकी मर्जी उससे पूछ सकता था। तो इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का क्या छूट गया, कौन सा क्वेश्चन, जिसका माध्यक निकालना, इसको स्पेशल हम क्लास लेंगे, इसको स्पेशल क्लास में बता दिया जाएगा। क्या प्रत्येक गेंदबाज द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या और विकेटों गेंदबाजों की संख्या दिया हुआ और उसमें माध्यक निकालना, तो इसको आप लोग क्या स्पेशल बता देंगे। माध्य पूछता है एग्जाम में, आज लेख हो चुका है, इसमें हम लोग स्पेशल वीडियो में इसको लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए।